एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। बताया जा रहा है कि बागी कैंप में जाने वाली हैं शाइनी घोष भी। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता हैं, वो जाधवपुर लोकसभा सीट से सांसद है। उनकी तुलना ममता बनर्जी से की जाती रही। बड़े से बड़े नेता को खरी खरी सुनाने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। शाइनी घोष ने 2021 में औपचारिक रूप से ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया था और इसी साल टीएमसी यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। अभिषेक बनर्जी के पास ये पद था और मैं जो सुन रही हूं उनमें तो चर्चा इस बात की हो रही है अजीत जी की शाइनी घोष तो उन नेताओं में शामिल थी जिसे बनाने में, बड़ा करने में और उसके बाद पद देने में बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के पास उनका इंटरव्यू लाइन अप कराने में सब में अभिषेक बनर्जी का वरदहस्त था। बिल्कुल, और अभिषेक बनर्जी आखिरी समय तक नहीं भांप पाए थे कि शाइनी घोष भी जा सकती हैं। तभी आप देखिए, चुनाव हारने के बाद जो बैठक हुई, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ममता बनर्जी ने की और रिजिग किया, उन्होंने अपनी टीम बदली, जिसमें फिर से अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी बनाया और उनकी मदद के लिए डोला सेन और कल्याण उनको डेरेक ओब्रायन को संयुक्त सचिव बना करके और ये कहा गया कि मदद करेंगे अभिषेक बनर्जी की। उस दिन भी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष शाइनी घोष को बनाया। उस दिन तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को ये उम्मीद नहीं थी कि शाइनी घोष चली जाएंगी। और ये देखिए, उनको वो एक तरह से उनको उत्तराधिकारी बनाया गया अभिषेक बनर्जी का, यूथ टीएमसी का। और जाधवपुर सीट जहां से वो जीतती हैं वो ममता बनर्जी की ट्रेडिशनल सीट रही है। ममता बनर्जी ने उस सीट पर सीपीएम के दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया था। तो ये हर लिहाज से लग रहा था कि वो एक टीएमसी की नेक्स्ट जनरेशन की लीडर है और वो इस हद तक गई विरोध करने में, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में, टीएमसी को डिफेंड करने में, कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह की स्थिति आ सकती है। 2-3 बातें सर, देखिए ऋतव्रत बनर्जी के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन थे, समझ में आता है कि उन्होंने पार्टी में इतनी बड़ी टूट कर दी। अगर उनकी भी बात करें, अभी जिनका हम बयान भी चला रहे थे, हाँ, कुणाल घोष की भी बात करें, वो बड़े प्रॉमिसिंग चेहरे हैं ममता बनर्जी के साथ, वो टीएमसी के साथ जुड़े रहे। ये अगर सुष्मिता देव की भी बात करें, सुष्मिता देव के भी अपने सिलचर के एम्बिशन है, सज्जन जी गलत तो नहीं कह रही हूं, उनके भी एम्बिशन है। शाइनी घोष का क्या था? देखिए, शाइनी घोष के साथ एक तो है कि ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। ये लोग वो हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में थी, उसके बाद आपने एक यूथ के तौर पे टीएमसी में ले आए। तो ये लोग हमेशा ट्रांजैक्शनल रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, शाइनी घोष के ऊपर तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ईडी का कोई प्रेशर था या कोई करप्शन का बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था इनके पास। फिर भी ये लोग जा रहे हैं। ये साफ दिखलाता है कि क्राइसिस जो टीएमसी की है वो सबसे बड़ी क्या है कि आप केवल सत्ता के साथ लोगों को जोड़ पा रहे थे। आपकी ना तो कोई आइडियोलॉजी थी, ना तो प्रोग्रामेटिक एक्शन था। आप लेफ्ट से तुलना करें, लेफ्ट ने सपोर्ट लूज कर दिया, लेकिन उसके नेता इस तरीके से बिल्कुल जो कहते हैं भरभरा के गायब हो जाना, मैं तो सर ये भी सुन रही हूं कि ममता बनर्जी की भी घर वापसी हो सकती है। ये भी सुबुगाहट है। देखिए, ये जो भी हो, लेकिन अगर आप रेशनली सोचे तो बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अभी सबसे अच्छा विकल्प यही है कि टीएमसी कांग्रेस में मर्ज कर जाए। अगर टीएमसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो दूसरा कारण यह है कि टीएमसी में ममता जितना भी प्रयास करें, उनका बैकग्राउंड हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हेटेड फिगर अगर आप बंगाल में जनता के नजरिए में देखें, वो है अभिषेक बनर्जी। और ममता बनर्जी जितना प्रयास कर रही हैं टीएमसी के लिए, उसके संगठन के लिए, उसको लोग रीड कर रहे हैं कि ये अपने भाईपों को, अपने भतीजे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वैसी स्थिति में अगर वो एंटिटी पुराने कांग्रेस में चली जाती है 98 से पहले, तो निश्चित तौर पे अभिषेक बनर्जी की सेंट्रलिटी खत्म हो जाएगी और थोड़ा बहुत जो गुडविल बचा हुआ है उसका फायदा कांग्रेस को भी हो जाएगा। और ये भी कहा जाएगा कि अपनी लेगेसी, वो एक जो छोटी धारा थी, इन्होंने बड़े धारे में मिला दी। दूसरा, इनके पास कोई उपाय नहीं है, सब लोग छोड़ के जाते रहेंगे। अंत में ये और इनके भतीजे और एक आध वो लोग जिनका भविष्य नहीं है, बस वही बचे रहेंगे।